देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें हर पल सच से अवगत। लोकसभा चुनावों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मार्च माह के दूसरे सप्ताह तक चुनाव आचार संहिता लागू होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए के प्रमुख दल भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से 24 पर पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और शेष 5 सीटों पर शायद आज वो अपने पार्टियों के नाम, प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। शहडोल संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहां वर्तमान सांसद हिमाद्री सिंह पर एक बार पार्टी ने पुनः भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी रण में उतारा हुआ है। दूसरी ओर यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची 10 मार्च तक आने की संभावनाएं जारी हैं। कांग्रेस पुष्पराजगढ़ सीट से विधायक कुंदे लाल को उतार सकती है। वह पुष्पराजगढ़ से 3 बार के विधायक होने के साथ साथ क्षेत्र के दमदार आदिवासी नेता के रूप में स्थापित है। इनके अलावा पूर्व ब्यूरोक्रेट रमेश सिंह का नाम भी चर्चा में है। हालांकि रमेश सिंह विधानसभा चुनाव में पटखनी खाकर पुनः सांसद के चुनाव के लिए होड़ पे लगे हुए। 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें हैं शामिल। शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें शहडोल की जैतपुर, जयसिंह नगर सीट, अनूपपुर जिले की अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ तथा उमरिया जिले के मानपुर और बांधवगढ़ सीट के लिए इस लोकसभा से मिलाकर ये 8 विधानसभा सीटें बनती हैं। कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा का क्षेत्र भी शहडोल संसदीय क्षेत्र में आता है। शहडोल जिले के व्यवहारी विधानसभा सीट शहडोल में न होकर सीधी संसदीय से क्षेत्र में आती है। वर्तमान सीट में आखिर समीकरण क्या कहते हैं? शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 4 जिलों के इन 8 विधानसभा क्षेत्रों पर यदि नजर डालें तो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ ही कांग्रेस के खाते में। शेष सभी सीटें दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के खाते में गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हिमाद्री सिंह का दावा सीट पर बहुत मजबूत है। उन्हें हराने के लिए कांग्रेस को कोई करिश्माई प्रत्याशी की तलाश है और शायद ही कोई ऐसा करिश्मा हो सकता है कि जहां हिमाद्री सिंह को शिकस्त खानी पड़े। भारतीय जनता उम्मीदवार का कांग्रेस से रहा है गहरा नाता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हिमाद्री सिंह भले ही इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनके परिवार की यदि पृष्ठभूमि की बात करें तो कांग्रेस से जुड़ी रही है। इनके पिता स्वर्गीय दलवीर सिंह कांग्रेस से कद्दावर नेता रहे हैं। वह कांग्रेस शासनकाल में केंद्रीय वित्त मंत्री, राज्य मंत्री के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सांसद हिमाद्री सिंह की माता राजेश नंदिनी सिंह की शहडोल संसदीय सीट में सांसद भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद ही यह सीट भाजपा की झोली में चली गई। कुछ समय बाद कांग्रेस के इस धाकड़ नेता की पुत्री हिमाद्री सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और भाजपा के नेता नरेंद्र सिंह से इनका विवाह भी हो गया। भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कर पहले बाद 2019 में इन्होंने लोकसभा में कदम रखा हुआ। आदिवासी वोटर है निर्णायक। प्रदेश की शहडोल संसदीय क्षेत्र मुख्य रूप से आदिवासी बाहुल्य सीट मानी जाती है। आदिवासी मतदाता किसी भी प्रत्याशी की जीत और उसकी हार का रिजल्ट या उसके परिणाम को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी कुछ माह पहले ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और आदिवासी वोटरों ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत मानी जा रही है। शहडोल जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को आसान जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर निर्भर करता है। साफ ये है कि आदिवासी वोटर जिधर जाएंगे उसे आसान जीत वहां मिल जाएगी। इसके साथ साथ शहडोल में सुवर्ण जाति खासकर ब्राह्मणों का भी एक अलग वर्चस्व स्थापित है। शहडोल संसदीय क्षेत्र में इसमें 17.12 लाख मतदाता हैं। इसमें 8,72,872 पुरुष और 8,39,738 महिला हैं। साथ में 38 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। 2009 में भाजपा की हिमाद्री सिंह को कांग्रेस की प्रेमला सिंह ने चुनौती दी। हालांकि मोदी लहर पर सवार हिमाद्री सिंह ने करीब 4.3 लाख अधिक मतों से विजय हासिल कर भाजपा की ओर से सांसद बनकर संसद में बैठे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस ऐसे करिश्माई उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के हिमाद्री सिंह के सामने लाकर खड़ा करती है।
जैसे हमने बताया कि आदिवासी की सीटों के साथ साथ यहाँ पर ब्राह्मण सीटों का भी या ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों का भी बहुत दबदबा है। लगभग ब्राह्मणों का एक तरफा वोट जाना भी कांग्रेस या भाजपा के लिए उनकी जीत और हार का आंकड़ा तय कर सकती है। हमारे चैनल एसबीएन न्यूज को लगातार देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। लोकसभा से जुड़ी हुई पूरी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।